ओम शांति। पिछले सेशन में हमने गणेश जी के जन्म से संबंधित रहस्यों के बारे में जाना। आज हम गणेश जी को सर्वांग सुंदर कहा जाता है उन बातों को समझेंगे। अगर आप देखो, सर्वांग सुंदर माना उनका हर अंग बहुत सुंदर है, जबकि गणेश जी को देखो, अगर हम नॉर्मल ब्यूटी की बात करें तो उनका हर अंग यूनिक है, फिर भी उन्हें सर्वांग सुंदर कहा जाता है। तो इससे संबंधित हम अनसुने रहस्यों के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले गणेश जी का सिर बहुत विशाल दिखाया है। आप देखो, शरीर कितना छोटा और सिर कितना विशाल। ये किसकी निशानी है? ये बुद्धिमता की निशानी है। माना जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत विशाल हो जाती है। उसके बाद गणेश जी के माथे पर सिंदूर का टीका लगा है। ये किसकी स्मृति? ये आत्मा रूप की स्मृति, जो याद दिलाती कि हम सब आत्मा हैं। थर्ड, गणेश जी के सिर पर सोने का मुकुट। ये मुकुट किसकी निशानी? ये स्वर्ग की बादशाही की निशानी है। ये कैसे मिलेगी? जब हम सब आत्मा रूप में स्थित हो जाएंगे और हमारी बुद्धि बहुत विशाल है, हद से निकल बेहद में चली जाती है, तो हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। फिर उसके बाद गणेश जी की आंखें छोटी दिखाई। कितना विशाल सिर और आंखें कितनी छोटी। अगर हमें दूर का देखना होता है तो हम अपनी आंखों को छोटा करते हैं ताकि हम दूर का देख पाएं। तो ये छोटी आंखें ये दिखाती है दूरदर्शिता की निशानी। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो तो लंबे समय का सोच कर लेना चाहिए। गणेश जी के कान सूप जैसे दिखाए हैं। सूप पुराने समय में अनाज को छानने के लिए यूज करते थे। क्या करते थे? जब उसको छानते थे तो उसमें से जो भी कंकड़ मिट्टी होती थी वो अलग हो जाती थी और साफ अनाज ऊपर रह जाता था। तो गणेश जी के ये बड़े कान क्या सिंबलाइज कर रहे हैं कि इसमें जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें, वो अंदर जाएंगी और जो नेगेटिव, वेस्ट, इधर उधर की व्यर्थ बातें हैं वो बाहर छंटनी हो जाएं। मानो वो नेगेटिव कंटेंट जब मेरे अंदर जाएगा तो वो मेरी मेंटल स्टेट को इफेक्ट करेगा। अब ये सूप जैसे कान उनको फिल्टर लगा देते हैं और उस वेस्ट कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। गणेश जी का छोटा मुंह दिखाया। छोटा मुंह माना कम बोलना। जब हम कम बोलते हैं तो लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और वैसे भी कहा गया अंतर्मुखी सदा सुखी। जो कम बोलता है वो सदा सुखी रहता है। उसका रीजन, क्योंकि जब हम बहुत बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामने वाले के मन को हर्ट कर दे। और जब हम कम बोलते हैं, फिर हम सोच कर बोलते हैं, तो हमारा एक एक वर्ड बहुत पावरफुल है और वैसे भी बोलने में एनर्जी भी वेस्ट होती है। गणेश जी की सूंड लंबी दिखाई है। अब आप सूंड की विशेषता देखो कि ये बड़े से बड़े वृक्ष को भी उखाड़ सकती है और छोटे से बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा सकती है। तो ये दिखाता है लाइफ में लव एंड लॉ का बैलेंस। बिकॉज अगर हम टू मच लव में जाएं तो कहते हैं कि बिगड़ जाएंगे, अगर टू मच स्ट्रिक्ट होंगे तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल, हम मंदिर में जाएं, माँ दुर्गा की मूर्ति सामने है, हमारे अंदर बहुत लव है पर अंदर में डर भी है कि हम वहाँ की वाइब्रेशन में कोई नेगेटिव बात नहीं करते। तो वैसे ही ये लंबी सूंड निशानी है कि लाइफ में प्यार भी चाहिए पर स्ट्रिक्टनेस, लॉ का बैलेंस भी होना चाहिए। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है और ये हाथी का दांत कहते कितना कीमती है, कितना वैल्यूएबल है। और सेकंड बात, जो ये दांत है ये निर्णय शक्ति को दिखाता है, क्योंकि आज के समय हमने कोई निर्णय लेना होता है तो हम कितने लोगों से बात करते हैं, पर जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, एक रस कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारी स्थिति एक जैसी हो जाती है, स्टेबल रहती है। और कोई भी लाइफ में परिस्थिति आए तो हम इस तरह से नहीं करते और फिर हम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पाते हैं। हमें दूसरों के सजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ेगी और धीरे धीरे हमें लगेगा कि उस परमात्म शक्ति से हर कार्य सहज हो जाता है। गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि गणेश जी का पेट इतना बड़ा क्यों है?
क्योंकि उनमें समाने की शक्ति है। आजकल घरों में प्रॉब्लम क्यों है? एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे से। घर वालों को नहीं पता क्या बात है, पर पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को हम घर की सारी बात बता रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? घर में क्लेश। तो गणेश जी माना उनको कोई बात पता लगे वो अपने पेट में समा लेते थे। और कहा भी जाता है किसी ने हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बताया, तो जब हम उस थर्ड पर्सन से मिले तो हमारे चेहरे की एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो, क्योंकि ये भी तो हमारा नेगेटिव कार्मिक काउंट क्रिएट करेगा और हमें नहीं पता जिसने हमें बात बताई उसमें सच्चाई क्या है। तो इसीलिए अपना पेट बड़ा करें, माना अंदर समा लें। गणेश जी का एक पैर मुड़ा हुआ और एक पैर उसका टो धरती को स्पर्श कर रहा, ये क्या निशानी है? डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, माना हम धरती से जुड़े हुए हैं। आजकल देखा जाता है हल्की सी सक्सेस हुई तो कहते हवा में उड़ने लगा, माना अहम भाव आने लगा। पर गणेश जी का जो टो टच कर रहा है ये निशानी है कि वो धरती से भी जुड़े हुए हैं। और दूसरा पैर जो फोल्ड किया हुआ है वो निशानी है कि इस दुनिया में रहना है पर डिटैच होके रहना है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है हमारे आसपास लोगों की लाइफ में कुछ होता है, वो हमसे सजेशन मांगते हैं। हम क्या करते हैं? सजेशन देते हैं, पर हम चाहते हैं कि वो हमारी सजेशन को माने। तो हमारा ये राइट है उनको गाइड जरूर करें, बट उनको सजेशन देने के बाद डिटैच हो जाएं। देन वो डिसाइड करें क्या राइट है या रॉन्ग, बट हम लोग अंदर से उनसे डिटैच रहें। गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाई हैं। सबसे पहली भुजा में कुल्हाड़ी दिखाई है। अब आप सोचो गणेश जी कुल्हाड़ी का क्या करेंगे? ये कुल्हाड़ी इंडिकेशन है अपने पुराने संस्कारों को, अपने पुरानी आदतों को काटने की निशानी। और सेकंड, हमारी लाइफ में बहुत सी बातें ऐसी आती हैं जिसका इस लाइफ से कोई लिंक नहीं, पर वो मेरे पिछले कार्मिक अकाउंट की वजह से हैं। तो ये कुल्हाड़ी इंडिकेशन है कि मुझे अपने पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स को भी सेटल करना है। गणेश जी के दूसरे हाथ में रस्सी दिखाई है। ये रस्सी क्या है? मर्यादा की डोर। माना लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखे सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है खाना कैसा खाना चाहिए, हमें पता है कैसे वर्ड्स बोलने चाहिए और किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पर ये सब चीज़ों को जानते हुए भी हमारी लाइफ में मर्यादा नहीं है, पर ये सब कुछ जानते हुए भी हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। तो ये रस्सी इंडिकेशन है कि अपनी लाइफ को मर्यादाओं में बांधना है। तीसरे हाथ में मोदक या लड्डू दिखाया। अब गणेश जी के हाथ में वो लड्डू है, पर वो उसे खाते नहीं, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होके चलते हैं और आत्मस्मृति में रहते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। पर हमें वो लड्डू नहीं खाना, क्योंकि वो कच्चा फल है, अभी खा लिया तो भविष्य का जमा नहीं होगा। चौथा हाथ वरदानी हाथ, माना हमेशा देने वाले हो। सामने वाला व्यक्ति कैसी भी वाइब्रेशन वाला हो, कैसा भी बिहेव करे, पर हम सदा देते जाएं, देते जाएं। गणेश जी की 2 पत्नियां दिखाई हैं, रिद्धि और सिद्धि, जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा में लगी रहती हैं। ये रिद्धि और सिद्धि क्या है? जब हम हर कार्य को विधि पूर्वक करते हैं तो हमें लाइफ में सिद्धि की प्राप्ति होती है, और ये इंडिकेशन है सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी की। गणेश जी को कमल आसनधारी दिखाया। अब इतने बड़े गणेश जी और कमल का फूल छोटा सा, ये इंडिकेशन है कि इस दुनिया में नेगेटिविटी है, पर ये नेगेटिविटी मुझ पर डोमिनेट ना करे। और लास्ट, गणेश जी की सवारी चूहे पर। गणेश जी का वेट कितना और चूहा बेचारा छोटा सा। कभी आपने सोचा कि चूहे पर सवारी कैसे करते होंगे? ये इंडिकेशन है, क्योंकि चूहा जो है वो कोई ना कोई चीज़ कुतरता रहेगा। मान लो कोई डोर है, कोई रस्सी है, कुछ भी आए कुतरता रहेगा। ये इंडिकेशन है मन की, माना हमारा मन कुछ ना कुछ कुतरता रहेगा, कुछ ना कुछ चलाता रहेगा, व्यर्थ पे चलता जाएगा। पर जब मैं आत्मा आत्मिक स्मृति में हूँ, उस परमात्मा की याद में हूँ, तो ये चूहा माना मन के ऊपर मेरी सवारी हो गई। माना मैं डिसाइड करूं मन को क्या सोचना है। ये है गणेश जी के सर्वांग सुंदर की कहानी। अगले सेशन में हम लोग जानेंगे कि गणेश जी की पूजा अर्चना में
जो विधि यूज होती है उसके पीछे के रहस्य क्या है। थैंक यू। ओम शांति।